और अब सुनिए आरटीओ का खेल। आप जानते हैं आरटीओ से हर किसी का पाला कभी ना कभी पड़ता है, लेकिन मथुरा आरटीओ अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। वाकया है कोसी कला के पास एक ढाबा है, गुलशन ढाबा, जिसके पास एक एजेंसी द्वारा फर्जी तरीके से रोड टैक्स काटने की रसीद का मामला आया है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब उपरोक्त गाड़ी का रोड टैक्स जमा करने का चालान 20,000 रुपए का किया गया। गाड़ी चालक शेर सिंह ने बताया कि उसने गुलशन ढाबे के पास बने इस जगह से अपने रोड टैक्स के 200 रुपए जमा ऑनलाइन किए। उसके मोबाइल पर एसएमएस भी आया और रसीद भी पकड़ा दी गई, लेकिन जब वह पलवल से आगे मानसेर की ओर चला तो उसे हरियाणा के आरटीओ द्वारा रोक लिया गया तथा उसका नंबर चेक किया गया तो उसका टैक्स जमा नहीं हुआ था, यानी उसे जुर्माने के तौर पर मोटी रकम यानी 20,000 रुपए का दंड भुगतना पड़ रहा है। वारदात 17 तारीख यानी 5वें महीने की है। कमाल की बात है कि इस बार रसीद कटने के मामले को लेकर के उसने कई बार शिकायतें की और उसे आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है और वह फर्जी रसीद लेकर इधर से उधर न्याय की गुहार लगा रहा है। वह मथुरा आरटीओ भी गया, लेकिन आरटीओ ने भी वहां से हाथ खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, ड्राइवर ने जब संबंध में रसीद काटने वाले व्यक्ति से बात की तो उसने आश्वासन दिया कि वह उसका चालान भुगत लेगा और उसे चालान रसीद भी कुछ दिनों बाद भर के दे दी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि यह रसीद भी फर्जी निकली, क्योंकि ड्राइवर का कहना है कि जब वह आरटीओ अपनी गाड़ी की फिटनेस कराने गया तो वहां पर चालान पेंडिंग बोल रहा था, जबकि उसने रसीद दिखाई जिस पर 20,000 रुपए जुर्माना देने का रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बावजूद पेंडिंग बोल रहा है। तो यानी ड्राइवर का मानना है कि ये रसीद भी उसे फर्जी ही अब लगती है। मैं अपना ये कोटमन बॉर्डर पर गुलशन ढाबा है जी, मैंने वहाँ टैक्स कटाया था अपना। तो मैं टैक्स कटा करके मैं जा रहा था चरखी दादरी बारात लेकर के। तो वहाँ जैसे मैं खड़ा मानेसर हाईवे पर तो आईटीओ सामने मेरी गाड़ी पकड़ी थी और मुझसे टैक्स मांगा। मैंने टैक्स दिखाया तो मेरा टैक्स निकला था फर्जी जी। तो बोले थे टैक्स तेरा फर्जी है। नहीं सर, मैं तो अभी कटवा के चला हूँ, गुलशन ढाबा पे मैंने टैक्स हटाया। बोले टैक्स तेरा फर्जी है। सर क्या होगा फिर? बोले तेरा चालान कटेगा 20,000 रुपये ही रसीद। उन्होंने मेरा चालान काटा। मैंने उससे बात भी की थी रात को, तो बोला वो कोई बात नहीं भैया, मैं तुम्हारा चालान भुगत लूँगा, 20-25,000 रुपये का जो भी खर्चा है। 17/5 को मेरा चालान काटा था। उससे अभी तक उन्होंने मेरी कोई भी चालान वगैरह कुछ भी नहीं भुगता है। 20,000 रुपये की उसने मेरे को रसीद भी भेजी थी। यहाँ मतलब मथुरा आईटी ऑफिस में वो रसीद भी दिखाई थी, वो अभी तक नहीं भुगता गया, वो पेंटिंग में बोल रहा है। कमाल की बात है कि इतनी बड़ी धांधली जनपद में कैसे चल रही है। क्या आरटीओ विभाग और उसके अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ रोज धोखा होता होगा। रोड टैक्स कटने के नाम पर और सरकार को भी मोटा चूना लगाया जाता होगा। सवाल उठता है कि आखिरकार अधिकारी अपनी जिम्मेवारी किस प्रकार से निभा रहे हैं? क्या आरटीओ विभाग के संज्ञान में यह मामला नहीं है? यदि नहीं है तो क्या अब आरटीओ विभाग इस पर कार्रवाई करेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कुछ दाल में कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ काला है। एक बहुत बड़ा मामला सुनिए कि आपके पास एक ऑनलाइन रसीद दी जाती है जिससे आप सोचते हैं कि हमने रोड टैक्स जमा कर दिया और आप प्रदेश में जाकर के आपकी चेकिंग होती है, आपको पता चलता है कि आप ठग गए हैं, यानी आपका रोड टैक्स फर्जी तौर पर जमा हो गया है। ऐसे में सोचिए उस व्यक्ति के सामने क्या गुजरती होगी जिसकी जेब में मोटा जुर्माना भरने के पैसे नहीं है और उसको सफर में रोक लिया जाए। आखिरकार विभाग को क्या इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?